हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ज़्यादा बेटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज बेटर, पुश और पुल। हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। बट इसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझने होंगे। देखिए, जो कोई भी जो सरफेस होती है वो सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाती है। कितने फोर्स लगाती है? दो फोर्स। कौन कौन से? जैसे मैं आपसे बात करूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर m है तो इस पे सरफेस जो है, ये सरफेस जहां पे ये रखा हुआ है उस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। ये जो सरफेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगाती है। कितने फोर्स लगाती है बेटा? दो। देख, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस ऊपर की तरफ लगाती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं बेटे इसे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो एक फोर्स वो जो सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगाती है, ये सरफेस की हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर। दूसरा फोर्स जो सरफेस लगाती है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ फोर्स लगाऊं, ये मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाया तो ये सरफेस क्या करेगी? इसके मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो आपने देखा कि जो सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और जो पैरेलल फोर्स लगती है, पैरेलल, उस पैरेलल फोर्स को हम बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शन। ठीक है। अभी जो फ्रिक्शन भी होता है ना, ये फ्रिक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखना बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। और इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर ये बॉडी मोशन में तो इस पे जो फ्रिक्शन लगता है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और अगर बॉडी मोशन में होती है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज होगा इस कंसेप्ट के अंदर, विच इज मोर बेटर, पुश और पुल। अब देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो नीचे की तरफ क्या लगता है? mg। और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन mg। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बना एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम और g। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी मोशन कर रही है उसका मास स्मॉल m। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी जिसका मास अगर m है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? म्यू के mg। कितना लगता है बेटा? म्यू के mg। म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, एक बात और, जिस सरफेस का जितना ज्यादा म्यू के की वैल्यू होगी वो सरफेस उतनी ज्यादा रफ होगी, और फ्रिक्शन भी उस कंडीशन में क्या लगेगा? ज्यादा। जिस सरफेस का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस पर भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और ग्रेविटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि बॉडी अगर मोशन पे तो कौन सा फोर्स लगता है उस पर? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के mg। ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब आएगा आपको कंसेप्ट समझ में। तो हम अब डिस्कस करेंगे, हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, पुश और पुल दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं बेटा पुश। क्या कर रहा हूं बेटा? पुश। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, और मास m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, हम पुश कर रहे हैं, यानी पुश ऐसे करके ले जा रहे हैं, धकेल के ले जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने इस पे फोर्स लगाया। क्या लगाया बेटा? फोर्स। मैंने इस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगाया, और ये एंगल मैंने बोला थीटा। कितना बोला बेटा? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, ये अप्लाइड फोर्स है।
क्या है बेटा ये अप्लाइड फोर्स, ओहो हो ये अप्लाइड फोर्स है, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मैंने इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाया तो ये फोर्स है। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हुआ थीटा, क्यों हुआ थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम ये भी जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एक होगा एफ कोस थीटा और दूसरा होगा एफ साइन थीटा। तो अब देख इसी तरीके से, यानी ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है, इस अप्लाइड फोर्स ने कितना एंगल बनाया यहाँ से, थीटा एंगल, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। अब ये दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, देख जहां से एंगल बनना स्टार्ट होता है वहां पे आता है एफ कोस थीटा, क्या आता है एफ कोस थीटा, नीचे की तरफ क्या आया एफ साइन थीटा, कितना है बेटा एफ साइन थीटा, यानी कि ऊपर की तरफ लगा हमारे पास एफ कोस थीटा और नीचे की तरफ क्या लगा एफ साइन थीटा। तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, देख इस बॉडी पे, देख इस बॉडी पे ऊपर लग रहा है एन, नीचे क्या लग रहा है mg, और जो अप्लाइड फोर्स है उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ये वैल्यू कितनी है f साइन थीटा, कितनी है बेटा f साइन थीटा। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ n इज इक्वल टू mg प्लस f साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देख आगे, तो अब अगर इस कंडीशन में भाई बॉडी अगर मोशन इस डायरेक्शन में कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और क्योंकि बॉडी मोशन में तो फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हुआ यहाँ पे एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी, वैसे एन होता है तो कितना लगा काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, एन कितना हुआ, नॉर्मल एक्शन कितना है यहाँ पे एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यानी ये फ्रिक्शन हमें मिल गया, क्या मिल गया बेटा, ये फ्रिक्शन, क्या मिल गया बेटा फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तो हमारी आई किसके अंदर, ये हमारी आई कंडीशन जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, क्या करते हैं बेटा पुश। अब देख अगर मैं अब पुल की कंडीशन भी डिस्कस करूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पुश वाली कंडीशन है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब पुल वाली कंडीशन देखते हैं, देखो तो पुल, तो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करूंगा तो पुल वाली कंडीशन में देख क्या होगा, देख तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और मैं इसको, अच्छा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा इस पे mg, क्या लग रहा होगा mg, और ये क्या हुआ, मैं इसको इधर की तरफ खींच के ऐसे ले जा रहा हूं, ये फोर्स कितना है F, कितना फोर्स है बेटा F। तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये क्या है अप्लाइड फोर्स, और अगर ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, ये एंगल मैं बोल रहा हूं कि यह एंगल कितना बनना है थीटा। तो अब इसको देखते हैं, देख देख यहां से एंगल बनना स्टार्ट हुआ तो एक कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ ये एफ कोस थीटा, क्या हुआ बेटा एफ कोस थीटा, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या आया एफ साइन थीटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट दैट इज एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा, जहां से एंगल बनना स्टार्ट होता है वहां क्या आता है एफ कोस थीटा और दूसरी तरफ क्या है एफ साइन थीटा। अच्छा एक फोर्स और लग रही है इस पे, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी होती है, नॉर्मल रिएक्शन, क्या होती है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बॉडी का अगर आप एफबीडी बनाओगे, एफबीडी मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे पॉइंट मास को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मास को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पे जितनी भी फोर्सेस लगती है वो अप्लाई कर देते हैं, वो शो कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट मास m पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर की तरफ फोर्स का एक कंपोनेंट और लग रहा है दैट इज f sin थीटा, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा mg, क्या लग रहा है बेटा mg। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो हमारे पास क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन, देख तो ऊपर कौन कौन है f sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg, तो n कितना हुआ n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ये आया नॉर्मल रिएक्शन, क्या है बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया। अब देख तो यहां अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हो, जब आप ऐसे खींच के ले जाते हो पुल करके तो बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा फ्रिक्शन, क्या होगा फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मोशन में तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एफ के, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन।
तो देख एफ के इज इक्वल टू म्यू के, एन किसके इक्वल हुआ इस बार, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बस यही राज छिपा हुआ है, यही राज छिपा हुआ है। इन दो इक्वेशंस को देखो जरा, अगर आप इन इक्वेशंस को देखेंगे अब तो आपको पता लगेगा कि जब मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा था, क्या कर रहा था बेटा, पुश, जब मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा था तो हमारी अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट किसमें चला गया, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में। देखो ये रहा फॉर्मूला, जब हम अपनी अप्लाइड फोर्स की बात करते, जो मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा था, तो ये अप्लाइड फोर्स दो कंपोनेंट में ब्रेक हुई, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो आगे बढ़ाने का काम सिर्फ कितने किया, एफ कोस थीटा ने, और जो दूसरा कंपोनेंट था एफ साइन थीटा वो कहां चला गया, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में। देख फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा, बात समझ में आ रही है। यानी फ्रिक्शन में फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का, यानी जो हम जब हम पुश करते हैं तो हमारी अप्लाइड फोर्स का ही एक कंपोनेंट कहां चला जाता है, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट इस फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में चला गया। क्लियर है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुआ एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यानी एफ साइन थीटा क्या हुआ, इसको सपोर्ट करने में चला गया। यानी जब आप पुश करते हो तो फोर्स का ही, अप्लाइड फोर्स का ही एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो कहां चले जाता है, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने में, जिससे हमें और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ देख पुल में, पुल में क्या हुआ, ये अप्लाइड फोर्स थी तो कंपोनेंट एक उधर हुआ एफ कोस थीटा और एक क्या हुआ एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना लिख रहा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ वैल्यू रखी फ्रिक्शन में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी जब आप पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो फोर्स का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन को कम करने में चला जाता है और एक कंपोनेंट आगे लेके जाने में चला जाता है। तो जो फ्रिक्शन जो कम कर रहा है, फ्रिक्शन किस कंडीशन में कम आ रहा है बेटा, पुल वाली कंडीशन में फ्रिक्शन क्या आ रहा है, कम, और पुश वाली कंडीशन में फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा। ये पुल है और ये क्या है, पुश। तो देख इसमें पुश में कुछ बढ़ गया, कुछ ऐड हो गया, तो फ्रिक्शन जब हम पुश करते हैं तो इसमें कुछ ऐड हो जाता है, कोई वैल्यू फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट ऐड हो जाता है जो फ्रिक्शन को करता है सपोर्ट। क्या करता है बेटा, सपोर्ट। और जबकि हम पुल करते हैं, जब हम खींचते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो अप्लाइड फोर्स का ही एक कंपोनेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। कैसे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन कम तो फ्रिक्शन कम। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है बढ़ गया और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, घट गया। इसलिए पुश जो होता है वो ज्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू पुल। तो हमारे लिए आसान क्या है, हमारे लिए आसान है बेटा पुल करना, क्योंकि पुल में अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, कम। बात समझ में आ रही है, ओके।